ये हथियार मुझ पर मत आजमाओ। ये झूठे आंसू मैंने नाटकों में बहुत देखे। दमदार आवाज और जबरदस्त अभिनय क्षमता के मालिक पृथ्वीराज कपूर। नरपत सिंह, ये मत भूलो कि आखिरी इंसाफ भगवान के हाथ होता है। पृथ्वीराज कपूर को सभी लोग प्यार से पापा जी कह के पुकारा करते थे। मैं जानता हूँ, पर यह दास्तां ले जाएगी उस वक्त में जब पृथ्वीराज कपूर ने सिर्फ शुरुआत ही की थी। इनका जन्म 3 नवंबर सन 1906 में हुआ। शहर लयालपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है। अच्छा, बस। आज मेरा जन्मदिन है ना, तो आज सब मिलकर इकट्ठे खाएंगे, ठीक? इनके नाना जी दीवान केशवमल एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत थे। इनका गहरा असर रहा नन्हे पृथ्वीराज पर। पृथ्वीराज कपूर साहब पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज में गए, जहां पे इन्होंने पढ़ाई की। इन्होंने 2 साल का कोर्स किया ताकि ये वकील बन सकें। अगर अदालत की इजाजत हो तो मैं ज्यूरी की तरफ से मुलजिम से कुछ पूछना चाहता हूँ। और ये वो वक्त था जब पहली बार इन्होंने थिएटर में कदम रखा। लयालपुर और पेशावर में ये काम करते रहे। साल रहा फिर सन 1928 जब इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया। और मुंबई भी आए जरा उधार लेकर। मुंबई में इन्होंने इंपीरियल फिल्म्स कंपनी में काम किया। हालांकि अपनी पहली फिल्म में ये एक एक्स्ट्रा की तरह नजर आए थे। ये सच है। और उसके बाद मेन रोल भी इन्हें दिया गया सन 1929 की फिल्म सिनेमा गर्ल में। ये वो वक्त था जब मूक फिल्में चल रही थीं। मतलब कोई डायलॉग्स इन फिल्म्स में नहीं सुनाई देते थे। पृथ्वीराज कपूर ने और मूक फिल्मों में काम किया, जैसे कि दो धारी तलवार, शेर अरब और प्रिंस विजय कुमार। और फिर सन 1931 में वो वक्त आया जब पहली टॉकी आई, यानी कि बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। इस फिल्म में भी पृथ्वीराज कपूर ने एक सहायक किरदार निभाया था। और सोहराब मोदी की 1941 की फिल्म सिकंदर ने तो कमाल ही कर दिया था। यूनान के बेहतरीन तोहफे उस शख्स के लिए रखो। हम ऐसे आदमियों को पसंद करते हैं जो हमारी इताअत कबूल करते हैं, मगर हम ऐसे आदमियों की इज्जत करते हैं जो हमसे लड़ते हैं। पृथ्वीराज कपूर का पहला प्रेम फिल्म्स नहीं बल्कि थिएटर ही रहा था। शाबाश। ये भी मशहूर था कि ये फिल्मों से पैसा कमाते थे और थिएटर में लगाते थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1944 के आते आते इन्होंने अपना खुद का पृथ्वी थिएटर ग्रुप शुरू कर दिया। और पृथ्वी थिएटर्स में इन्होंने परफॉर्म किए बेहतरीन नाटक, जैसे कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें इनके बड़े बेटे राज कपूर भी नजर आए थे। हालांकि 1946 के आते आते राज कपूर ने भी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया था। इंसानियत का नाम शायद आपने सुना ही नहीं। आप लोग दुनिया की हर चीज पैसे से मोल लेना चाहते हैं। पर पापा जी यानी कि पृथ्वीराज कपूर अपना थिएटर ग्रुप लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों में घूमते, जगह जगह जाके नाटक करते और कुछ बरस तो ये कलकत्ता शहर में रहे भी थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके बड़े ही मशहूर नाटकों में से एक नाटक रहा पठान, जिसका मंचन सन 1947 में हुआ। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और 1950 के आते आते ये बात साफ हो गई थी कि रंगमंच से पैसा कमाना जरा कठिन होगा, वो भी एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी के जरिए। ये मुश्किल है। और बहुत सारे कलाकार जो पृथ्वी थिएटर ग्रुप में काम किया करते थे, उन्होंने भी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, प्यार का ये नाटक जो तुम मेरे बेटे के साथ खेल रही हो, इसे बंद करने की क्या कीमत हो? चाहे वो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन रही या फिर पृथ्वीराज कपूर साहब के तीनों साहबजादे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। बाद में शशि कपूर और उनकी बीवी जेनिफर कैंडल के प्रयासों की वजह से पृथ्वी थिएटर और शेक्सपियर थिएटर कंपनी में विलय हुआ और इस कंपनी को कहा गया शेक्सपियराना। तारीख 5 नवंबर सन 1978 वो घड़ी लेकर आई जब मुंबई शहर में पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन किया गया। पृथ्वीराज कपूर सिर्फ अपने ही अभिनय पर ध्यान नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने सह कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया करते थे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत कामयाब एक्ट्रेस हो। बादशाह अकबर का किरदार यानी कि मुगले आजम को कौन भूल सकता है। ये एक ऐसा किरदार था जिस देख के लगा कि बादशाह अकबर ऐसे ही रहे होंगे। पृथ्वीराज कपूर अपने बड़े बेटे राज कपूर की फिल्मों में नजर आए थे। वो फिल्में जिसमें इनके मंझले बेटे शम्मी कपूर और शशि कपूर ने बाल भूमिकाएं निभाई थीं। और बाद में अपने मंझले बेटे शम्मी कपूर के साथ ही नजर आए फिल्म राजकुमार में। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के
राजकुमार। होए होए। पापा जी ने कई फिल्मों में काम किया। एक वो वक्त भी आया था जब इनकी आवाज जवाब दे गई थी। इसकी वजह से पृथ्वी थिएटर ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। धीरे धीरे इनकी आवाज वापस आई, पर सोचने वाली बात यह है कि खराब होने के बाद आवाज में इतना दम था, तो जब आवाज एकदम ठीक रही होगी तो क्या समा बांधती होगी। बड़ा धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी, बाप के हाथों अपने ही बेटे के खून की इतनी भयानक साजिश। पृथ्वीराज कपूर ने पंजाबी फिल्मों में काम किया तो एक कन्नड़ा फिल्म में भी नजर आए। पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है या फिर नानक दुखिया सब संसार, इन्हें कौन भूल सकता है। और 1971 की कन्नड़ा फिल्म साक्षात्कारा भी इनकी फिल्मों की फहरिस्त में शामिल है। इन्हें राज्यसभा में एक सीट दी गई थी और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा था। संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी इन्हें दी गई थी सन 1969 में। पृथ्वीराज कपूर के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि मात्र 17 बरस की उम्र में इनकी शादी हुई 14 साल की लड़की राम सरनी मेहरा से, और इनके बड़े बेटे राज कपूर का जन्म हो गया था सन 1924 में, और सन 1930 के आते आते इनके 3 बच्चे हो गए थे। ये बात भी गौर करने लायक है कि राज कपूर और शम्मी कपूर के बीच 2 और भाई थे। एक का नाम था देवी और दूसरे का नाम नंदी। देवी को निमोनिया ले गया और नंदी ने एक विषैला पदार्थ खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। और उसके बहुत बाद शशि कपूर का जन्म हुआ, तो इनका परिवार रहा राज कपूर, शम्मी कपूर, बहन उर्मिला और सबसे छोटे शशि कपूर। पृथ्वीराज कपूर ने अपने पोतों को काम करते देखा, अपने बच्चों की सफलता देखी, और फिर वो बरस आया जब पृथ्वीराज कपूर और उनकी बीवी राम सरनी दोनों ही ये दुनिया छोड़ चले गए। दोनों ही कैंसर से पीड़ित थे। साल 1972 में ये दोनों ये दुनिया छोड़ गए थे। 29 मई सन 1972 वो दिन लेकर आया था जब पृथ्वीराज कपूर को रुखसत किया गया। भारतीय सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में पृथ्वीराज कपूर जैसा कलाकार न था और ना ही होगा।